अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टी20 टीम के अंदर बाबर आजम की वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं और सिलेक्शन कमेटी थिंक टैंक कहीं पे सोच रही है कि क्या बाबर आजम को वापस लिया जाए। और जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 5-7 दिन पहले एक बात कही थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि टी20 में भी स्पिन ट्रैक बनाए, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप श्रीलंका के अंदर खेलना है और वहां पे जैसी कंडीशन मिलती है, सिमिलर तो नहीं मिलेगी बट जिस हद तक मिल सकती है हमें यहाँ पे टी20 में भी वैसे ही बनानी चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि हम वर्ल्ड कप के लिए कौन सी टीम तरतीब दें। तो अब सिलेक्शन कमेटी कहीं पे एक मोड़ में आ रही है कि शायद बाबर आजम को तो किस नंबर पर आएंगे, किस नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, और बहुत क्लियर मैसेज होना चाहिए बाकी खिलाड़ियों को भी, बाबर आजम को भी, टीम मैनेजमेंट को पता उनका रोल क्या होना है। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए बाबर रिजवान वो क्रिकेटर है जिनकी जगह तो बनती है 100% पाकिस्तान की टी20 टीम में, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जगह के चक्कर में किसी और का बेड़ा गर्क ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे असल में गोल्ड फिश मेमोरी है ना, पाकिस्तानियों के 2 मिनट में भूल जाते हैं क्या हुआ। एशिया कप जब खत्म हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे हम ये मान के चल रहे थे कि 3-4 खिलाड़ी तो नहीं होंगे, जिसमें हारिस रऊफ भी नहीं होंगे, हम सोच रहे थे साइम अयूब को भी बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी, सैम तलत भी नहीं होंगे, एक दो और नाम थे जो हमें लगता था कि नहीं होंगे। बट आज क्या सिचुएशन है, जो कैंप लगा हुआ उसमें ये सब नाम है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो जैसा भी उनका चल रहा हो उनकी वापसी बनी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के इस वक्त सिस्टम के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ, सबसे पेस वाले बॉलर आकिफ जावेद हैं। एक ओवर उनका बुरा गया था। ये खुशकिस्मती किसी किसी क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान में मिलती है कि उनको दोबारा जल्द चांस मिलता है, या बुरी परफॉर्मेंस या एवरेज परफॉर्मेंस के बाद भी लगातार चांस मिलते हैं। मगर कुछ खिलाड़ियों को ये खुशनसीबी है, सबके लिए नहीं है। मैं आपको आकिफ जावेद की एग्जांपल देता हूं। गैरी क्रस्टन उस क्रिकेटर को बड़ा पसंद करते थे। इस तरह के और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। एक ओवर के बाद कहीं उनका जिक्र तक नहीं है, दूर दूर तक जिक्र तक नहीं है। क्या वो सेकंड चांस डिजर्व नहीं करते? बाबर आजम टी20 में बनते हैं, मगर उस टीम में जहां पे ऑलरेडी 5 ओपनर्स हैं, जहां पे ऑलरेडी एक ओपनर को 5 नंबर पे खेलना पड़ता है, एक ओपनर को तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करनी पड़ती है, एक ओपनर को कभी 7वें नंबर पे जाता है, कभी चौथे नंबर पे आता है। उसमें बाबर और रिजवान जब वो आएंगे तो बाकियों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें सोचना है। अगर बाबर रिजवान हमें चाहिए, उस चक्कर में अगर कोई हमारा अच्छा ओपनर बाहर बैठता है तो क्लियर होना पड़ेगा हमें पहले कि ठीक है भाई साहब वो बाहर बैठेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ओपनर बहुत अच्छा है तो हमने फर्ज किया बाबर रिजवान आते तो बाबर रिजवान को ही ओपन कराना है और जो ओपनर है उसको 5 नंबर पे करा दें। ये बेड़ा गर्क नहीं करना आपने, क्योंकि जब बाबर रिजवान रेगुलर ओपनर हुआ करते थे, आप उठा के देख लीजिए, साइम अयूब तीसरे नंबर पे भी खेले हुए हैं, चौथे नंबर पे भी खेले हुए हैं, हसीबुल्लाह चौथे नंबर पे बैटिंग कर चुके हैं, शाहजाद फरहान जो इस वक्त पाकिस्तान प्लेइंग 11 में सबसे नंबर 1 पे खड़े होते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, खासकर इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेले हैं, वो भी चौथे 5 नंबर पे बल्लेबाजी कर चुके होंगे, क्योंकि ऊपर सेट था। अगर बाबर रिजवान के लिए सेट है तो बाकी क्रिकेटर जो डिजर्व करते हैं उनके लिए भी सेट फार्मूला होना चाहिए। बट क्वेश्चन अगेन वही है कि भाई साहब जो प्लेयर है वो कितना भी अच्छा, आपके पास भले 5 ओपनर हैं, आपको चाहिए 3 है तो 2 भले बहुत अच्छे हों, बट अगर वो जगह नहीं बन रही तो नहीं बन रही। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने रवि शास्त्री का पॉडकास्ट देखा, उन्होंने बोला कि जायसवाल जैसा क्रिकेटर दुनिया के किसी भी टीम के अंदर, इवन इन ऑस्ट्रेलिया टीम, वो खेल सकता है, मगर वो इंडिया के टी20 में नहीं खेलता, 15 में भी नहीं है, क्योंकि उसकी जगह ओपनर है और ओपनर नहीं खेल सकता तो नीचे वो नहीं खिला रही है। श्रेयस अय्यर जैसा मिडिल ऑर्डर क्रिकेटर, मेरा ये मानना है इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं है और किसी भी टीम में एडजस्ट हो सकता है, मगर भारत की टी20 टीम में नहीं था, क्योंकि उसकी मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन रही तो नहीं खिलाया उन्होंने। सिंपल है। आपके पास भी अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा है मगर उसकी उस जगह पे नहीं बारी बनती तो उसको जाया मत करें, उसको कहीं और फेंकने की जरूरत नहीं है। उसको फिर उससे बेहतर है कि आप उसको टीम में ना रखें। अब देखिए फखर जमान, आपका पूरा करियर फखर जमान ने चौथे 5 नंबर पे बैटिंग की है। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा, पीएसएल में वो नहीं करते हैं ज्यादातर। फखर जमान चौथे 5 नंबर पे खेले, बट जैसे ही एशिया कप के करीब पहुंचे आपने ओपन करवा दिया, फेयर इनफ, फखर को आपने ओपन करा दिया। मगर एक बल्लेबाज जो ओपनर है उसको आप नीचे फेंक रहे हैं, जबकि सबसे सीनियर बल्लेबाज इस वक्त पाकिस्तान टीम जो एशिया कप में खेली, मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे डेब्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोहम्मद नवाज थे, मगर मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सीनियर फखर जमान थे, उनको आपने ओपनर रखा था। हालांकि पूरा उनका मैंने जितना मैंने उनको कवर किया, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स वो नंबर 1 से लेकर 7वें नंबर तक मुख्तलिफ पे बैटिंग करते रहे हैं, मगर वो वन डाउन भी अच्छा खेल लेते हैं। चौथे 5वें पे भी अगर आप फखर जमान से कई बार मैंने भी सवाल पूछा कि आप कुछ सब कहते हैं आप ओपनर हैं तो आप नीचे बैटिंग क्यों करते हैं टी20 में, तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे इसलिए करता हूं कि मैं ओपनर जरूर हूं बट मैं नीचे भी खेल सकता हूं, मैं लंबी हिटें लगा सकता हूं, जबकि कुछ और ओपनर हैं जो नीचे आके लंबी हिटें लगा सकते हैं, इसलिए मैं खुद कह रहा हूं कि ठीक है मुझे अगर नीचे भी बैटिंग दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन रैकेट उनकी स्टेटमेंट है। मुझे ये लगता है कि अगर आप बाबर देखिए, रिजवान की जगह तो बन रही है इस तरह से कि अगर आपको लगता है कि हारिस स्पिन कंडीशन के ऊपर वो कर रहे हैं स्ट्रगल, तो ठीक है आपने हारिस की जगह पे रिजवान ले आए। बट अगेन क्वेश्चन कि अगर आपके पास साइम अयूब भी टीम में है, शाहजाद फरहान को आप हिलाई, अब क्या होता है सुनिए, आपके जहन में होगा कि कोई बात नहीं, शाहजाद फरहान तो ओपनर ही है, बट मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को 15 साल हो गए कवर करते हुए, यहाँ पे जिनका नाम बड़ा होता है ना, वो कुछ भी कर रहे हो वो ऑटोमेटिक उनकी जगह नहीं हिलती है, जिनके नाम छोटे होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ज्यादती हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टेस्ट स्क्वाड से आपने बाबर आजम को निकाला, कामरान गुलाम को लेके आए। कामरान गुलाम जितने पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। उसके 1700 हैं फर्स्ट क्लास में, कुल मिला के 18 एक इंटरनेशनल का डाल के 1700 हैं, और उसकी एवरेज भी उठाकर देख लें सबसे अच्छी है। मगर उसको 5 मैच मिले, कितने मैचेस मिले उसको, जिसमें उसने 150 भी किए, 100 भी किया। बाबर आजम की वापसी हुई तो वो बाहर बैठे हुए हैं। आपको अगर आज